हेलो बच्चों, आज बेटा हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के जो है अंदर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी, जिसका नाम है कंप्लीट फॉर्म है उसकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये थ्योरम एग्जाम में आने का 99.99% चांस होता है। ये एग्जाम में पूछी जाती है, ये नहीं पूछी जाएगी, रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। करना स्टार्ट करते हैं। अब बीपीटी के अंदर बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए बीपीटी में यहां लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आपको जो है ये बताना है, मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल, ये मेरे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल की नेमिंग जो की गई है वो आपकी ए बी सी, ये ए बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है डीई, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी गई है डीई। और जब हम थ्योरम करते हैं, ध्यान रखना है आपको, गिवन टू प्रूव कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन सारी चीजें लिखनी होती है, ठीक है। सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो है गिवन में क्या दिया गया बच्चों कि इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर जो डीई है वो पैरेलल है इसके बीसी के, जो डीई है वो बीसी के पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद टू प्रूव, आपको जो इसके अंदर प्रूव करना है या जो आपको यहां प्रूव करके दिखाना है वो ये है कि ये जो पैरेलल लाइन है जिन पॉइंट्स को के ऊपर ये कट कर रही है, डीई लाइन डी और ई पे कट करती है, तो ये डीई पॉइंट इन टू लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब अगर कोई ट्राइंगल है और टू साइड्स के ऊपर, इन टू साइड्स के ऊपर कोई दो पॉइंट मैंने लिए और उन पॉइंट को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल है, तो समझ जाना कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी। ये आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना है, इस थ्योरम में प्रूव करना है। समझ आ गया क्या बताना हमें? ओके, कंस्ट्रक्शन है बच्चों, यहां कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में यहां पर मैं लिखूंगा ड्रॉ डीएम, मैं वही पॉइंट ले रहा हूं जो बुक के अंदर गिवन है ताकि आपको समझ आ जाए। ड्रॉ डीएम, डीएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, डीएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी एंड ई एन, और ई से जो है एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किस साइड पर, ए बी पर। उसके बाद देन ज्वाइन किया गया है डी को सी से, डी टू सी एंड बी टू ई, और बी को ई से ज्वाइन किया गया है। ये कंस्ट्रक्शन है। मैं हर एक स्टेप आपको लिख के कंप्लीटली समझाऊंगा, ध्यान से देखना, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बेटा मैं देखता हूं ट्राइंगल किसमें, ए डी ई में। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए इन ट्राइंगल ए डी ई, ये स्टेप जो लाइन में लिख रहा हूं वो आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी जा रही है। एडीई ट्राइंगल में मैं एडी को बेस लेता हूं और जिस तरफ बेस होता है तो परपेंडिकुलर उधर ही देखा जाता है, तो डीईएन को लूंगा परपेंडिकुलर। तो इन ट्राइंगल एडीई, ए टेक एडी एज अ बेस एंड ई एन एज अ हाइट, या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं आप। मैंने यहां पर जो है बच्चों एडी को बेस लिया है और इसको मैंने क्या लिया, हाइट ली है। तो यहां पर एरिया जो है बच्चों, अगर मैं एडीई का निकालूंगा तो एडीई ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हाफ का हाफ आ गया बेस, अब इसका बेस मैंने एडी लिया था, मैंने ए डी लिख दिया यहां पर, और हाइट बच्चों ई एन ली थी आपने ई एन लिख दिया। तो यहां इस स्टेप से मेरे पास जो मेरे को प्रूफ करना था एडी वो आ गया, ऊपर आ गया ना।
अब एडी के नीचे क्या प्रूव करना है, डीबी। सामने ध्यान, एडी के नीचे क्या लेके आना मेरे को, डीबी। तो डीबी जो है, ये डीबी कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रही है, वो ट्राइंगल जो एडीई से टच है, साथ में है, और जिसमें डीबी आ रहा है। तो बीडीई दिखाई दे रहा है, बीडीई कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये ट्राइंगल। मैं आपको बता देता हूं, ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, और यहां पर ये डॉटेड लाइन है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये इसका ए पॉइंट है। तो यहां पर मैंने इसको बेस ले लिया, मतलब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं बीडीई। तो अब मैं निकालता हूं एरिया ट्राइंगल बीडीई। फॉर्मूला सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ लिख दिया बेटा मैंने। अब जो बेस है, मैंने बेस माना किसको, डीबी को, तो मैंने डीबी इसका बेस ले लिया। और मैंने क्या बताया था कि जिस तरफ बेस होता है तो 90 डिग्री का एंगल जो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हाइट में बोलूं वो उसी तरफ होती है। तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है, जो ई से बन रही है, वो हाइट किधर बन रही है, ध्यान से देखना, ये बाहर नहीं बन रही है यहां पर। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी ट्राइंगल की हाइट या परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरीके से, तो क्या आप इसकी हाइट इसके अंदर बना सकते हैं, नहीं बना सकता। मेरे को अगर इसकी हाइट लेनी है बेटा, तो मेरे को इसकी जो हाइट है वो इस तरीके से बाहर ही बनानी पड़ेगी, समझ आ गया ये कंसेप्ट, पता चल गया बच्चों सभी को। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि ई से जो परपेंडिकुलर है वो अंदर नहीं बन रहा है, ई से परपेंडिकुलर बन रहा है बाहर। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बन रहा है वो एन, ई एन। तो इसकी भी जो हाइट है वो यही है, ई एन। समझ आ गया, बताओ। तो यहां पर ये ई एन का आपका ई एन लिख दिया जो इसकी हाइट, और मैंने यहां हाफ से हाफ कैंसिल किया, ई एन से ई एन, यहां पर बच गया ए डी अपॉन में डी बी, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। तो ये स्टेप फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई कैसे बनी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब मैंने अगेन दोबारा से ट्राइंगल लिया, कौन सा, एडीई, लेकिन अब की बार मैं इस एडीई में बेस इसको लूंगा एई को, और हाइट लूंगा डीएम को। तो अगेन इन ट्राइंगल एडीई, और एडीई में टेक AE as a base and DM as a height। तो अब मैंने इसको बेस ले लिया बच्चों, बेस की तरफ हाइट ये DM है। अब मैं अगर इसका एरिया निकालूं, किसका, ADE का, तो फॉर्मूला सेम होगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ का मैंने हाफ लिख दिया, बेस जो मैंने लिया था वो ए ही लिया था, और जो हाइट ली थी बेटा मैंने डीएम ली थी, यहां तक लिख दिया। तो अब इस सेकंड वाली इक्वेशन में मेरे पास क्या आ गया, राइट साइड का ध्यान से देखो, ए ही आ गया, ए ही आ गया मेरे पास। अब जो AE ये आपका आया है, इसके नीचे मुझे क्या चाहिए प्रूव करने के लिए, EC। आपको देखना है EC कौन से ट्राइंगल के अंदर आती है साइड। तो यहां पर EC जो आ रही है वो आ रही है CED के अंदर, CED के अंदर। और ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आपका E है, ये आपका D है इधर, और ये आपका C है। और बच्चों अगर मैंने बेस इसको माना है, तो हाइट जो है इसकी D से इस तरीके से बाहर बनी हुई है, आप देख सकते हो, ये DM बनी हुई नहीं बनी हुई है। तो इसमें भी मैं एरिया निकालता हूं, एरिया CED, एरिया ट्राइंगल CED, और CED के अंदर ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया का सेम, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ आ गया, इसका जो बेस है बेटा, इसका बेस लिया मैंने EC, क्या लिया बेस मैंने, EC। तो बेस मैंने ले लिया EC, और मैंने क्या बताया कि हाइट भाई उधर ही आएगी जिस तरफ इसका बेस होगा। तो बेस आ गया, इसकी हाइट आ गई DM, ये आ गई आपकी DM। समझ आ रहा है इससे सभी को, ओके। अब हाफ से हाफ मैंने कैंसिल कर दिया, DM से DM कैंसिल कर दिया, ऊपर बचा AE, नीचे बच गया EC।
इक्वेशन सेकंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, तो बेटा मैंने देखा कि दोनों इक्वेशन के अंदर ऊपर एडीई है, इधर भी एडीई है, तो ऊपर का जो ट्राइंगल है वो सेम है। नीचे वाले जो ट्राइंगल है बीडीई और सीईडी, तो ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल सीईडी, इस स्टेप को ध्यान से देखना। ये ट्राइंगल बना हुआ, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से दो ट्राइंगल बने हुए हैं। मैं दोनों को आपको क्लियर करके दिखाता हूं बनाकर। एक है मेरे पास बी डी ई और एक है बेटा सी ई डी। ये दोनों ट्राइंगल क्या सेम बेस पर है? उल्टे बने हुए हैं, देखो इन्वर्टेड ट्राइंगल है, सेम बेस पे है। तो यहां पर बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस, और बेस है इसका डीई। दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे बने हुए हैं। और क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि ये वाली साइड डीई इसके पैरेलल है बीसी के, बताया गया था। जो आपकी ये साइड है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो ये दोनों ट्राइंगल है वो डीई और इस बीसी के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में है ना। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का साइन है, ध्यान रखना, कहते हो तो मैं लिख देता हूं। सेम पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस कौन सी है? डीई एंड बीसी, डीई पैरेलल बीसी। अब मैं क्यों कह रहा था कि इस पे ध्यान देना है? एक्चुअली ये जो आपका स्टेप मैंने लिखा है, ये वाला स्टेप बेटा पहले 9th क्लास बेटा क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर के अंदर उसमें बता रखा था हमें कि जब कभी भी कोई दो ट्राइंगल, आप देख सकते हो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल सेम बेस पे होते हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, तो हमेशा उन ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। If two triangles are on same base and between two parallel lines always are equal in area, तो वो हमेशा एरिया के अंदर इक्वल रहेंगे, वो उनका एरिया हमेशा इक्वल रहेगा। तो बेटा यहां पर देखो ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने नीचे लिए हैं, ये दोनों ट्राइंगल भी सेम बेस पर है डीई पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इसका मतलब जो इसका एरिया है, एरिया बीडीई, वो इक्वल होगा एरिया सीईडी के। होगा या नहीं होगा? इस प्रॉपर्टी से होगा या नहीं होगा? से यस और नो? तो ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ट्राइंगल से, तीनों इक्वेशन से मुझे क्या पता चला? फर्स्ट इक्वेशन में देखो एडीई, सेकंड में एडीई, तो यानी कि ऊपर का जो स्टेप है एडीई वो इक्वल है ऊपर वाले स्टेप के बी एडीई के। यहां भी एडीई था ऊपर और यहां भी एडीई था। और थर्ड इक्वेशन से क्या पता चल गया? जो नीचे वाला है बीडीई इक्वल है सीईडी के, तो बीडीई इक्वल है बच्चों एरिया सीईडी के। तो तीनों जो मैंने इक्वेशंस बनाए उससे इसकी ये वाली जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, दोनों इक्वल हो गए ना? हुए या नहीं हुए? और इक्वल हो गए तो ये किसके बराबर है? ये किसके इक्वल है? एडी अपॉन डीबी। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एडी अपॉन डीबी के। और जो आपके सेकंड इक्वेशन ये इक्वल हुई है, ये किसके बराबर है? एई अपॉन ईसी के। तो एई अपॉन ईसी लिख सकता हूं मैं इसकी जगह। और जो आपको प्रूव करना था उसमें शायद यही प्रूव करना था, देखो ध्यान से करना था ना। सो हेंस प्रूव्ड। बीपीटी थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इस थ्योरम को ध्यान से पढ़ के और इसके स्टेप्स को लर्न कर लेंगे, इसके तरीका वे क्या है करने का। ओके, कोई आपको डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको अगेन एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू।